जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया है ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर
घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं। किसी के पास इतना नहीं होता पैसा कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। इसका संगत जी इतना पैसा कहाँ है आजकल बताओ आप। लोगों से अपना घर नहीं चल पा रहा, अपने बच्चे नहीं पल पा रहे, तो कोई किसी को क्या देगा। तो उस बारे में सोचना भी संगत जी पाप है एक तरीके से। हाँ अगर अपने पास हैं फालतू पैसे बड़े हुए तो फिर दो, फिर तो बल्कि देना चाहिए संगत जी। ये तो हेल्प करना, दान पुण्य करना पुण्य के काम होते हैं, ये तो करने ही चाहिए, हर किसी को करने चाहिए संगत जी मैं तो कहता हूँ। और आप देखो आजकल जैसे इतना बुरा हाल है, लोग बेचारे कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है पैसे के लिए। संगत जी लोग बेचारे बड़े परेशान हैं। जो लोग रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी रोज की रोज खानी, संगत जी वो लोग सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, कुछ नहीं देखते संगत जी। वो लोग सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं और सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं ना रात को शाम को, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है, जेब खाली की खाली होती है संगत जी। क्योंकि आज के टाइम में पैसा कमाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, पैसा कमाना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है संगत जी। आज की डेट में पैसा कमाना, अपना घर चलाना और अपनी रोजी रोटी चलाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाएगा कहाँ, बंदा जाए तो जाएगा कहाँ संगत जी। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या तो आप अपना काम करो या तो आप नौकरी करो। नौकरी लेने जाओ तो नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो इसलिए बंदा बीच में फंसा का फंसा रह जाता है संगत जी। कर्जे लेने पड़ जाते हैं, लोन लेने पड़ जाते हैं, ब्याज पे पैसा लेना पड़ जाता है संगत जी। देखो जब घर में रोटी नहीं होगी तो बंदा फिर कुछ भी करता है ना, फिर यहाँ वहां से कर्जे ले, ये कर वो कर, दुनिया भर की चीजें, तो फिर संगत जी फिर इंसान बुरा फंसता जाता है। मैं तभी तो आज गुरु जी से इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ संगत जी। मेरे में हिम्मत नहीं थी कहने की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी संगत जी, ये तो मैंने हिम्मत जुटाई है। वरना मैं कौन होता हूँ गुरु जी से कुछ कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला, मैं कौन होता हूँ संगत जी। ना मेरी इतनी हैसियत और ना मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरुजी महाराज के आगे कुछ बोल पाऊं या कुछ बोल सकूं। मैं तो सिर्फ गुरुजी से अरदास कर सकता हूं, गुरुजी से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, गुरुजी से विनती कर सकता हूं, और वही करने जा रहा हूं संगत जी विनती। आप सब ना ध्यान से सुनना, मैं गुरुजी को क्या कह रहा हूं। गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में
पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनना और लाइक भी कर देना। लाइक और शेयर करने वाले बटन नीचे आ रहे हैं। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत नेहा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नेहा अग्रवाल, गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो लोहड़ी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लोहड़ी का दिन है। गुरु जी साक्षात मेरे घर में आए हैं आज। संगत जी, आपको यकीन तो नहीं हो रहा होगा, पर गुरु जी आए हैं, मैं कैसे आपसे छुपा लूं, कैसे मैं आप लोगों से छुपा लूं ये बात कि आज साक्षात चलकर गुरु जी महाराज मेरे घर में आए हैं। संगत जी, अभी 1 घंटे पहले जब हम लोग अपने घर में लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे, होता ही है, देखो शगुन होता है एक तरीके से ना, तो घर के ही लोग थे, 4-5 फैमिली मेंबर्स से हम लोग मिलके अपना घर का संगत जी कर रहे थे। मेरे घर की घंटी बजती है, बेल बजती है, मैं गई तो सामने एक अंकल, बिल्कुल वो गुरुजी की तरह मुझे लग रहे थे। पहले तो मैंने कहा ये कैसे, देखो दिमाग में चीजें कहीं और होती हैं, बंदा सोच कुछ और होता है, अब हो कुछ हो जाता है संगत जी, तो फिर ना थोड़ा सा ऐसा दिमाग हो जाता है कि ये कैसे हो गया, हैरानी तो होती है। देखो तो मेरे मन में यह है कि गुरुजी संगत जी उन्होंने ना बदल में क्या मतलब वो कुछ बोल रहे थे मेरे से। अब मुझे लगा कुछ मतलब चाहिए होगा उनको, सामान वगैरह कुछ खाने पीने का कुछ ना। तो संगत जी हमारा है मतलब शुरू से हमारा कि ना हम लोगों को ये लोहड़ी पे, मकर संक्रांति पे ना हम लोग मतलब पैकेट पूरे बना के रखे हुए पहले से हमने, मतलब उसमें जो दक्षिणा होती है वो जो पैसे वैसे थोड़े से कुछ खाने पीने का सामान, कोई कपड़े, कोई कंबल वगैरह सब कुछ बना के रखा हुआ पैकेट वैकेट। तो मैंने उनको एक पैकेट दे दिया, वो चले गए। संगत जी मेरा देवर आया हुआ था घर में, तो कहता भाभी गुरुजी आए थे ना अभी। उसने सीधा मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा क्यों? कहता नहीं हमारे घर पे भी आए थे एक अंकल जो गुरुजी की तरह लग रहे थे। संगत जी वो पता है कहाँ रहता है? वो रहता है लाजपत नगर में, मैं रहती हूँ करोल बाग में। हिसाब लगा लो आप कितना दूर है। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। संगत जी आज साक्षात गुरुजी महाराज मेरे घर में आए हैं। आप सबको एक बार फिर से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा गुरुजी का छोटा सा सत्संग था, प्लीज आप लाइक करो, शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।